हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी मुलाकात दिल्ली में देखने को मिली है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देब से मुलाकात हुई है। काफ़ी अहम ये मुलाकात है, बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ी मुलाकात दिल्ली में देखने को मिली है। हरियाणा प्रभारी हैं जो हैं विप्लव देब, उनसे आपने मुलाकात करी है। किस तरीके की मुलाकात सर? देखिए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, और मैंने कहा भी था कि बड़ों का आशीर्वाद लेना, और उसमें माननीय विप्लव देव जी से, जो हमारे प्रभारी हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया था। और उन्होंने कहा है कि आप जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं चला रखी हैं, जिसका लाभ डायरेक्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, उनकी चर्चा करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मैं देखता हूं, पहले मैंने भी देखा है कि पूर्व के अंदर सरकारें अगर गरीब व्यक्ति की कोई समस्या हो जाती थी, कोई दिक्कत होती थी, उससे दूर भागते थे। परंतु ये पहली मनोहर लाल जी की ऐसी सरकार है कि जो गरीब को गांव के अंदर देख करके उसको योजना का लाभ पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है, डायरेक्ट लाभ उनको दे रहा है। ये पहली बार हमने देखा। बहुत सारे काम हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं, उसका लाभ डायरेक्ट मिल रहा है। उन सब की चर्चा, उन सब को योजनाओं को लेकर के घर घर तक जाना, ये और जो आदरणीय प्रभारी जी ने कहा है कि सबको साथ लेकर के, जितने कार्यकर्ता हैं सबको सम्मान, सबको साथ लेकर के आप हरियाणा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ना है। और 2024 के अंदर हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार बनानी है, उसके लिए हमने लगना है। सर, जिस तरीके से आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको हरियाणा प्रदेश में मिली है। किस तरीके की तैयारी आपकी आगे रहेगी, क्योंकि संगठन की हम बात कर लें और लोकसभा चुनाव भी हैं, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी हैं सर? नहीं, देखिए, उसके अंदर हम लगे हुए हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता से मैं आशीर्वाद ये मांगता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, देश का बड़ी गति से विकास किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी कड़ी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं केंद्र से आती थी, हमारे बुजुर्ग बोलते थे, एक कहावत थी कि 100 दिया 125 वापिस किया, और उस कहावत के ऊपर 100% चरितार्थ अगर कोई सरकार उतर रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार उसके ऊपर उतर रही है। क्योंकि केंद्र से जो योजना आती है उसके अंदर और इजाफा करके लोगों तक पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए तक का अधिकार दिया कि आज व्यक्ति गर्व से, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उसको किसी की तरफ देखना न पड़े, गरीब व्यक्ति को, वो अच्छे हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। उस योजना को विस्तार रूप देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड की थी, चिरायु कार्ड जोड़ करके उसके अंदर 1,80,000 रुपये से कम आय के लोगों को वो देने का काम किया है। आज हरियाणा के लगभग 125 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। ये ज़बरदस्त काम, मैंने कहा है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये ज़बरदस्त काम कर रही है। सर, डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं जरूर काम कर रही है, दावा कर रहे हैं, पर जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रभारी ये कह रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है, सरकार फेल हो चुकी है, लगातार वो अपने प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष आप लोगों पर हमला कर रहा है? नहीं, देखिए, अगर उन्होंने इस प्रकार की बात की है, हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान के अनुसार पार्टी चलती है। कांग्रेस में संविधान नहीं है, कहाँ संविधान है? वहाँ परिवारवाद है कांग्रेस में, यहाँ संविधान है, वहाँ परिवारवाद है, अंतर है। उसने अपने गिरेबान में जा करके देखना चाहिए। हमारे आदरणीय धनखड़ जी ने ज़बरदस्त काम किया है, टेन्योर पूरी हुई है। अगर आप पूरा पिछला इतिहास उठा करके देखेंगे, ये लगभग 15 बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और हर उसको मौका मिलता है। पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, विचार करके एक ऐसे कार्यकर्ता को, छोटे कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं तभी हरियाणा प्रदेश की जनता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो एक गरीब,
एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि मैं आप वो आशीर्वाद दें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने दुनिया में पूरे देश का नाम ऊंचा किया है, उसको, ऐसे व्यक्ति को हम 10 की 10 लोकसभा सीटें दे करके दोबारा फिर तीसरी बार उनको इस देश का और गति से विकास हो, जिम्मेवारी देने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज मनोहर लाल जी ने अब कमाल इतना ज़बरदस्त काम किया है। कांग्रेस के समय के अंदर अगर नौकरी लेनी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, बोलियां लगती थी, लिस्टें बनती थी, किसकी टैची के अंदर ज़्यादा वजन है उसकी तरफ झुकाव होता था। परंतु मनोहर लाल जी ने वो कमाल कर दिया है कि आज गरीब माँ का बेटा भी ICS अधिकारी लग जाता है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लग जाता है। उनसे ज़्यादा नौकरियां दी। अगर कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल देखें, भारतीय जनता पार्टी का 9 वर्ष का कार्यकाल देखें, जितना कांग्रेस ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया, ये 9 वर्ष मनोहर लाल जी के उसको प्रभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।